जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग आज देखेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। तो आप लोग जो है कीजिए क्या कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक इसलिए निकालने बोलते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है? तो आपका एग्ज़ाम जो है 22 मार्च को, झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल कम समय है, गिना चुना समय है, तो समय का सदुपयोग करना है, सीधा से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ना है। तभी जो है आप लोग एक सीट पक्का कर पाइएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आपका एग्ज़ाम जो 22 मार्च को होगा उससे पहले जो है पहले तक जो है आपका एग्ज़ाम के सिलेबस में जो चैप्टर शामिल है सभी को हम करा देंगे। बशर्ते आपको क्या करना है कि धैर्य के साथ शुरू से लास्ट तक मेरे क्लास में बने रहना है। सभी चैप्टर को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा 11, चौथा है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 12। तो झारखंड का गठन जब हुआ है तब से लेकर अब तक 12 लोगों ने जो है झारखंड को राज्यपाल के रूप में सेवा की है। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड का गठन कब हुआ है और ये 12वां राज्यपाल कौन है, ये भी जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं झारखंड का गठन। तो हमारा झारखंड एक नया राज्य कब बना है? तो 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होके? तो बिहार राज्य से अलग होके। बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब झारखंड जब बनता है तो झारखंड में जो प्रथम राज्यपाल बनते हैं, कौन बनते हैं? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल आपके प्रभात कुमार बनते हैं। ठीक है, कौन? प्रभात कुमार। लेकिन 12वां जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल लिख ही देते हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड का राज्यपाल कब बने हैं? तो झारखंड का राज्यपाल बने हैं 31 जुलाई 31 जुलाई 2024 को बने हैं। तब से अभी तक यही हैं झारखंड में। ठीक है, चलिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे तो इनका कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है? तो 5 सालों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला है 35 साल, दूसरा है आपका 25 साल, तीसरा है 18 साल, चौथा है 30 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35 साल। किसी भी व्यक्ति को जो है राज्यपाल बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। और अधिक से अधिक तो वो कितनों भी है 80, 90, 100 चलेगा, लेकिन कम से कम 35 साल होना अनिवार्य है। और 25 साल की बात करेंगे तो आपको जो है विधानसभा का सदस्य, कौन सा? तो विधानसभा का सदस्य बनना हो या आपको लोकसभा का सदस्य बनना हो, इसके लिए जो है कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए कम से कम। और 18 साल किसके लिए है? तो आपको जो है मतदान करने की आयु, ठीक है, मतदान करने की आयु आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। 30 साल किसके लिए है? तो 30 साल जो है आपके लिए किसके लिए है? तो विधान परिषद के लिए। विधान परिषद का सदस्य, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपका उम्र कम से कम 30 साल होना अनिवार्य है। तो ये जो है उम्र आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखने में ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है। सिंपल लगने के पीछे ये रीज़न होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है सिंपल तभी लगता है जब हम उसका उत्तर जानते हैं। नहीं तो क्वेश्चन चाहे जितना भी इजी हो, अगर उसको हम लोग नहीं जानेंगे तो वही आपका हार्ड लगने लगता है। तो आप लोग जिस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ते हैं वो वाला चैप्टर आसान लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णन है? पहला अनुच्छेद 161, दूसरा है अनुच्छेद 163, तीसरा अनुच्छेद 157, चौथा अनुच्छेद 172।
तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल की योग्यता का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो है राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल की योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। हम लिख देते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या, तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। क्या, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। साथ ही वह जो है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब क्या होता है कि वह कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो। चौथा क्या हो जाएगा कि वह पागल ना हो। पागल मतलब मेंटल ना हो। और पांचवा क्या हो जाएगा कि वह दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब क्या होता है कि उसका जो जितना संपत्ति है उससे ज़्यादा का वो कर्ज में नहीं हो, तो वह दिवालिया ना हो। साथ ही राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, तभी वो जाके क्या है राज्यपाल वो व्यक्ति बन सकता है। और ये सारी बातें जो है राज्यपाल की योग्यता से संबंधित जो है अनुच्छेद 157 में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्र के राष्ट्रपति के सामान्य कार्य राज्य में किसके होते हैं। पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है प्रधानमंत्री। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। तो केंद्र में जैसे जो पद या जो कार्य होता है राष्ट्रपति का, वही काम राज्य में किसका होता है, तो राज्यपाल का होता है। इतना याद रखना है। लेकिन एक बात जो है अलग होता है, वो क्या है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। साथ ही जिनको मृत्यु दंड दिया गया है उसको भी हटा सकता है। कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो है किसी की सज़ा को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को जो है माफ़ नहीं कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन लगभग लगभग जो है दोनों का काम सेम है, ठीक है। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पारित हो गया है, तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक वैसे ही राज्य में कि अगर आप विधान परिषद है तो विधान परिषद में और विधानसभा में कोई भी विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के सहमति के बाद या हस्ताक्षर के बाद राज्य का जो है कानून बन जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है। पहला है रघुवर दास, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा है प्रभात कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। और इनका कार्यकाल क्या रहा है ये हम आपको बताएंगे। इनका कार्यकाल रहा है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके इनका कार्यकाल रहा है 3 फरवरी, कितना, तो 3 फरवरी 2002 तक, यानी कि 2 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को राज्यपाल के रूप में सेवा की है। अब इनसे संबंधित और भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रभात कुमार के बारे में स्पेशल पूछा है तो बता दें कि ये जो है आपके 1998, ठीक है, 1998 और से लेके 2000 ईस्वी तक क्या थे, ये कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। क्या, कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही ये जो है 1963 बैच के आईएएस रहे हैं। क्या है, 1963 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। कौन, प्रभात कुमार के बारे में बता रहे हैं। वे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी और झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं। कौन, प्रभात कुमार। ये सब आपको याद रखना है। अब उनके द्वारा जो है किताब भी लिखा गया है, किनके द्वारा, प्रभात कुमार द्वारा। और उस किताब का नाम क्या है, लोक सेवा नैतिकता। क्या नाम है, लोक सेवा नैतिकता। लिख ही देते हैं, लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए खोज, इनका किताब का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे। ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे ये आपको बताना। पहला है आपका प्रभात कुमार, दूसरा है वीसी पांडे, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा है वेद मारवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीसी पांडे। वीसी पांडे सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल बने थे। और ये कब से कब तक रहे थे, तो इनका कार्यकाल हम आपको बता देते हैं। तो इनका कार्यकाल रहा है 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक। ठीक है, तो 5 माह 10 दिन, कितना, 5 माह
10 दिन के लिए ये क्या थे, झारखंड के राज्यपाल थे, जो कि अब तक जो है सबसे कम अवधि वाले राज्यपाल रहे हैं झारखंड के। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल का क्या नाम है। पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है कल्पना सोरेन, तीसरा है अम्बा प्रसाद, चौथा है शिल्पी नेहा तिर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल है। ये भी आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल क्या है, तो इनका कार्यकाल है आपका 18 मई, कब, 18 मई 2015 से लेकर ये 13 जुलाई, कितना तक, तो 13 जुलाई 2021 तक जो है ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। अब इनके बारे में जो है कुछ व्यक्तिगत जानकारी आपको बता दें, उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू क्या है, तो भारत की राष्ट्रपति हैं। क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। अब इनके बारे में जो है व्यक्तिगत जानकारी कुछ बता देते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली है और इनका जन्म कब हुआ है। तो ये उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ की, तो उड़ीसा की जो है मयूरभंज की रहने वाली है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 20 जून को, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इनके पिताजी का नाम सब बता देते हैं, आप लोग केवल धैर्य धरिए। इनके पिताजी के नाम विरंची नारायण टुडू है। इनके पिताजी का नाम विरंची नारायण टुडू है। और इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है श्याम चरण मुर्मू। क्या नाम है, श्याम चरण मुर्मू इनकी माता का नाम है। इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाली है, तो उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। और मयूरभंज में भी कुसमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव की रहने वाली है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है बाकी विकल्प के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कल्पना सोरेन की बात करेंगे तो ये क्या है, हेमंत सोरेन की पत्नी है। हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। कौन, तो आपकी कल्पना सोरेन। लेकिन कल्पना सोरेन जो है वर्तमान में एमएलए भी है, यानी कि विधायक हैं। और कहाँ से विधायक हैं, तो आपको बता दें ये गांडे विधानसभा से विधायक हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग अम्बा प्रसाद की बात करेंगे तो ये भी पूर्व विधायक की है। क्या है, ये भी पूर्व विधायक हैं। और कहाँ की पूर्व विधायक हैं, तो ये हजारीबाग के बड़का गांव के जो है पूर्व विधायक हैं। कौन, अम्बा प्रसाद। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस से हैं। ये भी आपको याद रखना है। चौथा विकल्प की अगर हम लोग बात करेंगे शिल्पी नेहा तिर्की की, तो ये जो है वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री हैं। क्या है, वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री हैं। और ये मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती है। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये आपकी कांग्रेस से हैं। कहाँ से, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी से हैं। और इनके पिताजी के नाम क्या है, बंधु तिर्की। क्या नाम है, बंधु तिर्की इनके पिताजी के नाम है, जो कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे। पहला है सेडलो बेलार्ड, दूसरा है रिचर्ड, तीसरा है बर्नार्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेडलो बेलार्ड हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जो है राजभवन खुला हुआ है घूमने के लिए, आप लोग जाके घूम भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो राजभवन है, झारखंड का राजभवन जो है, ये लगभग 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, तो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और जिस समय ये बना था राजभवन, झारखंड का राजभवन, उस समय लगभग माना जाता है कि इसमें जो है बनाने के लिए 7 लाख रुपए की खर्च आई थी। कितनी, तो 7 लाख रुपए की खर्च आई थी। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1931 में इसका निर्माण हुआ था। इतना आपको कम से कम याद रखना है झारखंड के राजभवन के बारे में। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि राजभवन का जो है नाम चेंज हो गया है। अब राजभवन को क्या कहा जाएगा, तो राजभवन को जो है लोक भवन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो लोक भवन कहा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस राजनीतिक पार्टी के थे। पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है झारखंड जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है झारखंड विकास मोर्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर
बी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको बता दें कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो हमारा झारखंड बना था कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बनता है, तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बाबूलाल मरांडी है। क्या नाम है? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी का जो है कार्यकाल क्या रहा है? तो ये जो है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 17 मार्च 2003 तक। कब? तो 17 मार्च 2003 तक झारखंड के सीएम थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की। किन्होंने? तो बाबूलाल मरांडी। और ये जिस समय झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उस समय क्या थे? तो बीजेपी पार्टी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। ये आपको याद रखना है। बीच में जो है इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। लेकिन बाद में ये जो जेवीएम है यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, ये बीजेपी में जाके विलय हो गई। तो वर्तमान में जो बाबूलाल मरांडी हैं उनका स्टेटस क्या है? तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इतना याद रखना है। और बाबूलाल मरांडी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आपका राजधनवार है। और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड गठन के बाद से झारखंड में कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों ने। और ये 7 लोग कौन कौन है? तो सबका नाम हम आपको लिख देते हैं। तो पहला हो जाएंगे आपके कौन? बाबूलाल मरांडी, ठीक है, पहला बाबूलाल मरांडी। दूसरा कौन? तो दूसरा हो जाएंगे आपके अर्जुन मुंडा। तीसरा कौन है? तो तीसरा हो जाएगा आपका शिबू सोरेन। तो 7 लोगों ने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन और चौथा कौन हो जाएंगे? तो सबको लिख देते हैं। चौथा हो जाएंगे आपके मधु कोड़ा। और पांचवा कौन हो जाएंगे? तो पांचवा आपके हेमंत सोरेन। और छठा कौन हो जाएंगे? तो छठा हो जाएंगे आपके रघुवर दास। और सातवां कौन हो जाएंगे? तो सातवां हो जाएंगे आपके चंपई सोरेन। तो इन 7 लोगों ने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद से कितने मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुए हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है 7 लोगों ने, कितने? तो 7 लोगों ने जो है सीएम के रूप में सेवा की है। उनमें से 3 व्यक्ति जो है आपका क्या है? जेएमएम से रहे हैं। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और ये 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो तीनों का नाम हम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएंगे हमारे माननीय शिबू सोरेन जी। और दूसरा कौन हो जाएंगे? तो दूसरा आपके हेमंत सोरेन। और तीसरा कौन हो जाएंगे? तो तीसरा हो जाएंगे आपके चंपई सोरेन। तो ये 3 व्यक्ति जो हैं झारखंड के सीएम रहे हैं और तीनों क्या है? जेएमएम से रहे हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अच्छा, जेएमएम की बात आया है तो ये भी बताते हैं कि जेएमएम की स्थापना कब हुई है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपका 4 फरवरी। 4 फरवरी 1973 को जो है शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। इसको आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद से झारखंड में कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है अब तक 7 लोगों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। इसमें जो है बीजेपी के कितने थे? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 3 थे। और ये 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो एक तो हो जाएगा आपका पहला वाला कौन? बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। और दूसरा कौन हो जाएंगे? तो दूसरा आपके अर्जुन मुंडा। और तीसरा कौन हो जाएंगे? तो तीसरा हो जाएंगे आपके रघुवर दास। कौन हो जाएंगे? रघुवर दास। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है?
दिया गया है ऑप्शन उनमें से बताना है। पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी मधु कोड़ा, चौथा है मधु कोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिबू सोरेन जो है झारखंड के 3 बार सीएम बन चुके हैं और अर्जुन मुंडा जो है ये भी झारखंड का 3 बार सीएम रह चुके हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में से जो है आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद हेमंत सोरेन का भी 3 बार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उसी को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है कांग्रेस, चौथा है स्वतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस हो जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मंत्री आ चुके हैं, सीएम बन चुके हैं, जैसे आपके हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ये भी क्या थे आपके बीजेपी के ही थे। अर्जुन मुंडा भी बीजेपी के थे, रघुवर दास भी बीजेपी के थे। तो बीजेपी से भी जो है झारखंड में सीएम बन चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी सीएम बन चुके हैं। कौन? तो आपके शिबू सोरेन बन चुके हैं। इसके अलावा आपके हेमंत सोरेन बन चुके हैं, फिर आपके चंपई सोरेन बन चुके हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी सीएम बने हैं। स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय, क्या हो जाएगा? निर्दलीय। तो निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन चुका है झारखंड में। कौन? तो मधु कोड़ा, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस से जो है अब तक जो है किसी ने झारखंड में सीएम के रूप में सेवा नहीं की है। इतना आपको याद रखना है। और कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर आपको 1885 की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जनजातीय मामलों के मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। चाहे जो भी मुख्यमंत्री हो वही बनेंगे। ठीक है, चलिए राज्यपाल की बात किया जाए तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है? संतोष गंगवार हैं। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे? चमरा लिंडा। कौन हो जाएंगे? चमरा लिंडा हो जाएंगे। और चमरा लिंडा की बात करेंगे तो चमरा लिंडा जो है आपके किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो जेएमएम से हैं। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और चमरा लिंडा जो है बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और चमरा लिंडा जो है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है और गुमला जिला बना है 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। देखिए झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके बाबूलाल मरांडी। और किस राजनीतिक पार्टी से बनते हैं? तो आपके बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन झारखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं कौन बनते हैं? आपके अर्जुन मुंडा बनते हैं। और अर्जुन मुंडा भी किस राजनीतिक पार्टी से बनते हैं? तो ये भी आपके बीजेपी के बनते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन। गैर भाजपा मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है तो देखिए पहली बार जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये क्या थे? आपके बीजेपी के थे। और दूसरी बार कौन बनते हैं? तो आपके अर्जुन मुंडा बनते हैं। और अर्जुन मुंडा भी किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो बीजेपी के थे।
तो तीसरी बार जब बनते हैं सीएम कौन, तो आपके शिबू सोरेन बनते हैं। तो ये गैर भाजपा मुख्यमंत्री बनते हैं और शिबू सोरेन जो है आपके जेएमएम से थे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 को जो है शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया है, ये हम आपको बता चुके हैं। चूँकि शिबू सोरेन जो है झारखंड के बेहद ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं और इनका देहांत हो चुका है, तो इनके बारे में पूछेगा ही, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। तो शिबू सोरेन को लोग जो है प्यार से क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। साथ ही इन्हें जो है प्यार से दिसोम गुरु भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, तो दिसोम गुरु भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन के द्वारा ही 1970 में जो है क्या सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था। अब बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म जो है कहाँ हुआ है, तो शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1944 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो रामगढ़ जिला में हुआ है। अब रामगढ़ जिला में किस गांव में हुआ है, तो नेमरा गांव में हुआ है। और इनका जो बचपन का नाम है, क्या नाम है, इनका बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या नाम है, शिवचरण मांझी है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु जो है आपका हुई है 4 अगस्त को, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है, तो दिल्ली में हुई है। अब दिल्ली में जो है क्यों हुई है, क्योंकि ये लंबे समय से बीमार थे, तो इन्हें दिल्ली में एडमिट किया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्हें जो है वर्तमान में यानी कि 2026 का जो 26 जनवरी है, उस समय जो है इन्हें पद्म भूषण, कौन सा, तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार, और पद्म भूषण पुरस्कार जो है भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्या, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन को जो है भाई साहब पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। पहला अर्जुन मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधु कोड़ा हो जाएगा। तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके मधु कोड़ा थे। अब मधु कोड़ा का जो है कार्यकाल पूछा जाएगा, तो कार्यकाल हम आपको बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो 18 सितंबर 2006 से लेके जो है इनका कार्यकाल था 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त आपका 2008 तक, यानी कि झारखंड को जो है 2 सालों तक इन्होंने जो है सीएम के रूप में सेवा की थी, इतना याद रखना है। और ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। कितना, 5वें मुख्यमंत्री थे। और 4,000 करोड़ रुपये का जो है कोयला घोटाला जो है इनके ऊपर आरोप लगा था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हैं। पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा रघुवर दास, चौथा है मधु कोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुवर दास। तो झारखंड में अब तक जितने लोगों ने जो है सीएम के रूप में सेवा की है, सभी के सभी क्या है, आदिवासी रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति जो है रघुवर दास है, ये झारखंड के सीएम बने हैं, लेकिन ये क्या है, तो झारखंड के सीएम बनते हुए आदिवासी नहीं रहे, यानी कि ये झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। कौन, रघुवर दास, इतना आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो इनका कार्यकाल रहा है कि 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक जो है ये झारखंड के सीएम के रूप में सेवा किए थे, ठीक है। और ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे। क्या, ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और रघुवर दास अपने कार्यकाल को जो है 5 वर्षों तक पूरा करने वाले ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो बाकी जितने भी सीएम बने थे वो लोग कभी जो है 5 साल तक शासन नहीं किए थे, लेकिन रघुवर दास पहला ऐसा व्यक्ति थे जो अपना कार्यकाल को 5 साल तक पूरा किए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है। पहला है एक सदनात्मक, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सदनात्मक है।
देखिए झारखंड का विधानमंडल एक सदनात्मक है और यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका विधानसभा है। अगर द्विसदनात्मक रहता तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता, लेकिन एक सदनात्मक है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना याद रखना है। और पूरे भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और आपका कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से आपको बता दें तो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में जो है आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, नहीं तो बाकी सब जगह जो है आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। उससे पहले आपको बता दें कि जिनको पता है कि वह 6 राज्य कौन कौन है जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए। पहले के क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, यानी कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं। पहला 80, दूसरा 81, तीसरा 82, चौथा 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 81 है। तो पहले जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 + 1 यानी कि 82 हो जाता था। लेकिन ये वाला जो एक सीट होता था वो क्या होता था, निर्वाचित नहीं होता था बल्कि मनोनीत होता था। और कौन मनोनीत करता था, तो राज्यपाल मनोनीत करता था। और किस समुदाय से किया जाता था मनोनीत, तो आपको बता दें एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है एक जो सदस्य जो एंग्लो इंडियन का जो है उसे मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 81 है। अब 81 विधानसभा सीटों में जो है बंटवारा किया गया है किस तरह, तो एसटी मतलब क्या हो जाता है, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। और एससी मतलब अनुसूचित जाति, और उनके लिए जो है आपका 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, सामान्य वर्ग, यानी कि जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी कहेंगे, वो कितना है, तो 44 है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। पहला है धनबाद, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है वासेपुर, चौथा है झरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासेपुर हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में जो 81 विधानसभा सीट है उनमें से आपका धनबाद भी है, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, लेकिन आपका जो है वासेपुर जो है झारखंड विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ये आपको याद रखना है। वासेपुर आपको बता दें ये धनबाद में एक शहर है। क्या है, धनबाद में एक शहर है। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 में बना है। और धनबाद को जो है झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। तो धनबाद में एक शहर है वासेपुर। और आपको बता दें कि इस शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना था। ठीक है, उस पिक्चर का नाम है गैंग ऑफ वासेपुर। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये गैंग ऑफ वासेपुर पिक्चर जो है 2012 में बनी थी और उस समय की जो है सफलतम फिल्म रही थी। और इस फिल्म को जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो जीशान कादरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, तो जीशान कादरी के द्वारा लिखा गया था। और इस फिल्म की जो है डायरेक्शन किसने की थी, तो इस फिल्म की डायरेक्शन अनुराग कश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो अनुराग कश्यप के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें कि जीशान कादरी का संबंध भी कहाँ से है, तो झारखंड से ही है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। गिरिडीह की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। झरिया जो है आपका क्या है, कोयला के लिए झारखंड में फेमस है और यह आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है। पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन, चौथा है बजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीष्मकालीन सत्र झारखंड विधानसभा में नहीं होता है। कौन कौन सा होता है झारखंड में, तो झारखंड में जो है 3 सत्र होता है। कौन होता है, 3 सत्र होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें कि प्रथम बैठक के लिए जो है नियत तारीख 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी सत्र बुलाया जाता है वो 6 महीना के अंदर में ही बुलाया जाता है, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। स्पीकर मतलब अध्यक्ष की बात हो रहा है।
पहला हो जाएगा आपका इंदर सिंह नामधारी, दूसरा है दिनेश उरांव, तीसरा है रविंद्रनाथ महतो, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं या वर्तमान स्पीकर हैं। और यह जो है आपका जेएमएम से, ठीक है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, इतना याद रखना है। और ये जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, कि ठीक है, जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला को जो है क्या कहा जाता है, सांपों का शहर कहा जाता है, सांपों का शहर कहा जाता है। साथ ही जामताड़ा शहर जो है वर्तमान में पूरे विश्व में जो है आपका साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। क्या है, साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। और ये जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं। पहला है आपका 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 सीटें हैं। झारखंड से लोकसभा के लिए कुल 14 सीटें हैं, जिसमें जो है आपका 5 सीटें जो हैं किसके लिए, तो 5 सीटें जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है, और 1 सीटें जो है आपका एसी के लिए, और बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 8 सीटें, ये क्या है आपका सामान्य वर्ग के लिए, क्या है, जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए। तो हम आपको बता दें कि 1 सीटें जो है एससी के लिए वो कहाँ की है, तो पलामू के लिए है, ठीक है, पलामू से है, पलामू जिला से है। और एसटी के लिए जो 5 सीटें आरक्षित है उसको भी आपको हम बताते हैं कौन कौन सा है लोकसभा सीट जो एसटी के लिए आरक्षित है 5 गो। तो एक हो जाएगा आपका दुमका, क्या हो जाएगा, एक दुमका। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका खूंटी। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका लोहरदगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका सिंहभूम। ये 5 जो है आपका लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, और एक जो है आपका क्या है, पलामू के लिए है, और बाकी सब 8 क्या है, अनारक्षित है, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। पहला है चतरा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है कोडरमा, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो जो है आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। चतरा, धनबाद, कोडरमा ये क्या है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन बोकारो नहीं है। इतना आपको याद रखना है। तो 14 जो आपका है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है 14, वो 14 कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। बोकारो तो नहीं है, ये क्लियर हो गया, लेकिन वो 14 कौन कौन है बता देते हैं, एक बार लिख देते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, धैर्य रखिएगा। तो एक हो जाएगा आपका कोडरमा, ये लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, कोडरमा हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा गोड्डा। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा दुमका। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा राजमहल। और आगे लिख देते हैं। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका चतरा। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा आपका धनबाद। आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हजारीबाग। नौवां क्या हो जाएगा, नौवां रांची हो जाएगा। 9 हो चुका है, 10 लिख लेते हैं हम लोग। 10वां क्या हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका खूंटी। 11 क्या हो जाएगा, लोहरदगा। 12 क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा आपका सिंहभूम। 13 क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और 14 हो जाएगा आपका क्या, पलामू। ये जो है 14 जो है आपका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि संसदीय क्षेत्र है, लेकिन आपका जो है बोकारो इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड से राज्यसभा सीटें कितनी हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 6 है।
झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड के से लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि झारखंड से जो है झारखंड में कितने संसदीय सीटें हैं, तो आपका हो जाएगा 20, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो 14 और 6 20 हो जाएगा। तो झारखंड से जो है 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 28। 27 हम लोग देखे कि नहीं देखे, देख लेते हैं। 27 था, अच्छा 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बार। तो हमारा जब झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेकर झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब ये 3 बार जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, वो कब कब लागू हुआ है सब आपको डेट बाय डेट बता देते हैं। तो पहली बार लगा था आपका 19 जनवरी को, ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। और ये कब तक था? तो ये था आपका 27 दिसंबर 2009 तक ये लागू था। और इस समय जो है झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के राज्यपाल का नाम था सैयद शिवते रजी। क्या नाम था? सैयद शिवते रजी। और सीएम का नाम क्या था? तो सीएम का नाम शिबू सोरेन था। इतना याद रखना है। पहला वाला ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या था? दूसरा कब लगा था दूसरी बार, तो भी आपको बताते हैं। तो दूसरी बार लगा था आपका 1 जून को। 1 जून की क्या, हाँ 1 जून को लगा था, 1 जून 2010 को लगा था। और ये कब तक लागू था? तो ये था आपका 9वां महीना कौन सा होता है, अभी जल्दी से याद नहीं आ रहा है। तो 10/9/2010 तक ये लागू था। और इस समय जो है झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो आपके MOH फारूक ये राज्यपाल थे। और सीएम कौन थे? तो सीएम आपके शिबू सोरेन ही थे। इतना याद रखना है। अब तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है? तो तीसरी बार लागू हुआ था आपका 18 जनवरी को। कब? 18 जनवरी 2013 को। और ये कब तक लागू था? ये लागू था आपका 12 जुलाई 2013 तक लागू था। और इस समय जो है झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो आपके सैयद अहमद थे, ठीक है। कौन थे? सैयद अहमद। सैयद शिवते रजी अलग हैं, सैयद अहमद अलग हैं। तो कौन थे इस समय? सैयद अहमद थे राज्यपाल। और सीएम कौन थे? तो आपके अर्जुन मुंडा थे। तो ये सब जो है नाम आपको याद रखना है। देखिए मोटा मोटी आपको इतना याद रखता है कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 2009 में और 2010 में और 2013 में। लेकिन उस समय जो है झारखंड के राज्यपाल और सीएम कौन थे, ये जो पूछ देगा तो आप लोग भूल जाइएगा। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है राज्यपाल और सीएम का नाम बताए हैं, उसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आज का महत्वपूर्ण क्लास जो है आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत के साथ लाए थे। तो आप लोग जो है क्लास को जम के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग पर ऊपर जो है मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही जिनके लिए क्लास आवश्यक है उनको जो है शेयर कर दीजिए। कल फिर अलग डिफरेंट चैप्टर के साथ और अलग और विशेष क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।